नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आधी रात का सच सामने आया है। जी हां, कूपर हॉस्पिटल से डॉक्टरों की सीबीआई की जो पूछताछ हुई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम आधी रात को किया गया। आधी रात को आखिर पोस्टमार्टम क्यों किया गया, सीबीआई को इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। सीबीआई ने जब डॉक्टरों से ये पूछा, डॉक्टरों की टीम से, कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम क्यों आधी रात को किया गया, इस पर डॉक्टरों का ये कहना था, जो जानकारी मिल रही है, कि मुंबई पुलिस ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। टाइम क्यों नहीं मेंशन था? आपको याद होगा ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है, जबकि ये बहुत ही अहम होता है। कम से कम दो चीजों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होना, एक कॉज ऑफ डेथ और दूसरा टाइम ऑफ डेथ। उससे कई सारी चीजों का पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन में उससे कई सारी चीजें पता लग सकती हैं। लेकिन एक तरफ जहां ये कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत लगभग 1-1:30 बजे के करीब हुई होगी, ऐसा माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम किया गया रात के 11:30 बजे के बाद। लगभग 10-12 घंटों के बाद सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने किया। और ऐसा क्यों किया उन्होंने, इसका उनके पास कोई ढंग का जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि वो ये कहें कि मुंबई पुलिस के दबाव में या मुंबई पुलिस ने उन्हें कहा ऐसा करने के लिए, इसलिए किया। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर्स ने आखिर ऐसा क्यों किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी अनियमितताएं क्यों बरती गई। सीबीआई को पहले से ही इस बात पे शक है और सीबीआई पहले से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के संशय की दृष्टि से इस पूरे मामले को देख रही है। इसलिए सीबीआई ने एम्स के 4 डॉक्टरों की एक टीम बनवाई है। सीबीआई की रिक्वेस्ट पर एम्स की तरफ से 4 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है, जो सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं, उसको गहन तरीके से वो देख रहे हैं। और उन्होंने भी इस बात को एक टेलीविजन चैनल में ये कहा है और एक्सेप्ट किया है कि ये हास्यास्पद लगता है या ये गले से उतरने वाली बात नहीं है कि आखिर टाइम ऑफ डेथ जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं मेंशन किया गया है। कई ऐसे निशान हैं गले के में, जो गले के ऊपर जो निशान होते हैं किसी भी व्यक्ति के आत्महत्या करने के या फांसी लगाने के बाद, उसका बहुत ढंग से उसमें जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको फॉरेंसिक लैब में उसी समय भेजा जाना चाहिए था। साथ ही साथ उस पूरे कमरे को सील किया जाना चाहिए था, कंटेनमाइन किया जाना चाहिए था, ताकि उस किसी भी सबूत से छेड़छाड़ ना हो सके या फिर क्राइम सीन पर किसी ऐसी चीज का दखल न दिखे जिससे कि जो सबूत हैं वो मिट सकें। एम्स के जो डॉक्टर्स की टीम है उन लोगों ने भी इस बात पर शंका जताई है और ये कहा है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये बात समझ से परे है, लेकिन ऐसा हुआ है। और सीबीआई को भी इसीलिए शक है, उसने कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से पूछताछ की है, एम्स की टीम बनवाई है जो कि एम्स के डॉक्टर इस चीज का मुआयना करेंगे। लेकिन इसी बीच में 2 अहम बातें और आपको बताएं। सिद्धार्थ पिठानी, जो कि फ्लैटमेट था और सुशांत सिंह राजपूत का, जिसके बारे में हमने कल भी आपको बताया था कि वो लगातार उसके झूठ पकड़े जा रहे हैं और उसका झूठ सामने आ रहा है। आपको 2 बातें इसमें और अहम आई है जो बता दें। आज भी सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हां, कल की पूछताछ से सीबीआई संतुष्ट नहीं थी और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा 2 और लोगों को बुलाया है सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए। इनमें जो सुशांत सिंह राजपूत का कुक है उसको तीसरी बार आज सीबीआई ने बुलाया है, और एक और शख्स जो संदीप नाम का है, जो कि हाउसकीपर बताया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, उससे भी आज दूसरी बार सीबीआई पूछताछ कर रही है। आप इस बात को समझिए कि आखिर सीबीआई एक आदमी को इंटेरोगेट अगर 6 घंटे करती है तो उसके बाद उसको दूसरी या तीसरी बार क्यों बुला रही है। साफ है, साफ बात यह है, जो आप भी समझ सकते हैं, कि ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। इनके जो स्टेटमेंट हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के वक्त उस घर में मौजूद थे, उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त चाबी वाला आया और दरवाजा उसने लॉक तोड़ा
और उसके बाद दरवाजा खोला गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को पहली बार देखने का दावा किया है। इसलिए बेहद अहम है सीबीआई का इन लोगों से दूसरी तीसरी बार पूछताछ करना और इनको ग्रिल करना। इसका मतलब साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं ये लोग शक के दायरे में हैं, इनका कहीं ना कहीं हाथ है, ये लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। उधर सुशांत सिंह राजपूत के जो भाई हैं, चचेरे भाई और जेडीयू के एमएलए नीरज कुमार बबलू, उन्होंने भी ये दावा किया है और ये कहा है कि जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम क्रिया हो रही थी, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट था, क्लोज फ्रेंड कहता था अपने को, उसके चेहरे पर कहीं भी दुख नहीं दिख रहा था, उसके चेहरे पर शिकन नहीं दिख रही थी, दर्द नहीं दिख रहा था। बहुत कुछ सामने अभी आना है। सीबीआई इस केस को परत दर परत खोलने में लगी हुई है। मुंबई पुलिस से पूछताछ, कूपर हॉस्पिटल से पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आधी रात में होने का खुलासा, इसके अलावे सिद्धार्थ पिठानी, उसके कुक और हाउसकीपर, बहुत सी बातें अभी धीरे धीरे सामने आएंगी और जैसे जैसे आएंगी हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।